Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। एक बार फिर से दोस्तों, भारत में दाल की हो चुकी है कमी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि क्लाइमेट अनसर्टेनिटीज के कारण भारत में जो दाल सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं भारत के लोगों के द्वारा, जैसे कि तूर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मसूर दाल हो गया, तो इसके उपज में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब इंडिया को बोला गया है कि भाई कमर कस लो और जल्द से जल्द इंपोर्ट कराओ इन दालों को, क्योंकि इनके प्रोडक्शन में कमी जो है वो देखने को मिली है। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बड़ा स्टेप है देखने को हमें मिल रहा है कि लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द इन दालों को इंपोर्ट कराया जाए दूसरी कंट्रियों से। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं ऋचा पांडे आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि आखिरकार ये जो दाल है इनमें गिरावट जो है वो क्यों देखने को हमें मिल रही है, और आखिरकार इंडिया जो है आगे कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी होने वाली जिससे कि इंपोर्ट कराएगी इन दालों को, और इंडिया के जो स्टैटिस्टिक्स है प्रेजेंट के वो क्या कहते हैं। इन सारे एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम करेंगे डील। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रिसेंटली दोस्तों लोकसभा में पल्सेस के प्रोडक्शन के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, जिसमें कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे से अपडेट मांगा गया कि भारत में जो दाल है उसकी उपज की अभी क्या अपडेट है, क्या कंडीशन है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इंडिया को ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसे दालों की इंपोर्ट कराएं जिसमें कि अभी कमी जो है उसमें देखने को मिल रही है, जैसे कि तूर, उड़द और मसूर, क्योंकि इनकी जो कंजप्शन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है, लेकिन क्लाइमेटिक अनसर्टेनिटीज़ के कारण इनकी जो प्रोडक्शन है, इनकी जो उपज है उसमें उतार चढ़ाव जो है देखने को मिल रहा है। तो भारत को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जल्द से जल्द इन दालों का इंपोर्ट जो है वो करवाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि मूंग और चना दाल जैसे जो ये पल्सेस हैं इनमें भारत जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, इसकी इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो उपज है इंडिया में वो काफ़ी सही है, और साथ ही जो इनके कंजम्पशन के जो लोग हैं इनको प्रॉपरली ये जो दाल है वो भी दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे रिसेंटली लोकसभा में डिस्कशन की गई है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप सबके लिए अनअकैडमी एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई है, क्योंकि आप अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर अपनी प्रयागराज में भी खोल चुकी है और एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए 2024 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको 50,000 में 5 मंथ्स का मिल जाएगा आपको कोर्स। यूपीएससी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम प्लस कोर्स के साथ करोगे दोस्तों तो कोर्स भी 1,94,999 में आपको मिल जाएगा 15 मंथ्स के लिए। साथ ही यूपीपीसीएस फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो दोस्तों तो 1,15,000 में 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 40% का जो ऑफ है ये आपको अवेल किया जाएगा। ठीक है, ये जो ऑफर वैलिड है 24 दिसंबर तक ही ऑफर वैलिड है, क्योंकि 25 से हमारे क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये ऑफर अवेल कराना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो RP10, जिससे कि आपको ये जो 40% का ऑफ है ये मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको दोस्तों बताऊंगी इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंफॉर्मेशन, गूगल फॉर्म। अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरते हो तो आखिरकार आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इनके बारे में मैं वीडियो के एंड में आपसे करूंगी डिस्कस। तो जरूर से जरूर आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप न्यू दिल्ली में हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो दोस्तों करोल बाग और मुखर्जी नगर में भी जाकर के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एडमिशन ओपन है। साथ ही जो प्राइस मिल रहा था 1,75,000 वो अब सिर्फ 109,999 में आपको मिल जाएगा। फ्लैट 40% लगाने के बाद ये क्रिसमस ऑफर जो है अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है। अगेन आप मेरा कोड यूज करोगे RP10 तो आपको फ्लैट 40% का ऑफ जो है मिल जाएगा। साथ ही स्कैनर दिया गया है, इस स्कैनर पे अगर स्कैन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ पे। आइए दोस्तों अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं कि इंडिया ने पिछले 1-2 सालों में कितना इंपोर्ट किया है पल्सेस का। अगर हम बात करें तूर या अरहर दाल का तो 2021 से लेकर के 22 के इस टाइम फ्रेम में इंडिया ने 8.4 लाख टन्स
जो इस दाल का इंपोर्ट किया है। साथ ही अगर हम बात करें 2022 से 23 के इस टाइम फ्रेम में, तो आप देखोगे 8.9 लाख टन का इंपोर्ट किया है। साथ ही मसूर दाल की बात करें तो 6.7 लाख टन का इंपोर्ट किया गया है। वहीं पे 2022-23 की बात करें तो 8.6 लाख टन का इंपोर्ट किया गया है। उड़द दाल की बात करें तो दोस्तों 6.1 2021 से 22 के फ्रेम में आप देखोगे इसका इंपोर्ट किया गया है। वहीं पे 5.2 लाख टन का इंपोर्ट 2022 से लेकर के 23 में किया गया है। और भी आप देखोगे इसके जो आंकड़े हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इंडिया ने किन किन देशों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे कि वो पल्सेस का इंपोर्ट करा सके। अभी कुछ हफ्ते पहले ही आप देख रहे होंगे कि इंडिया ने और भी कई सारे कंट्रीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था जिसमें कि उन्होंने पल्सेस के प्रोडक्शन और उसकी इंपोर्ट की इंडिया में बात की थी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप देखोगे तो मोजाम्बिक, मलावी एंड म्यांमार, ये ऐसे 3 देश हैं जिससे कि इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें कि वो बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ पल्सेस से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि कितना उन्होंने इसमें साइन किया गया है। मोजाम्बिक की अगर हम बात करें दोस्तों तो उनको बोला गया है कि 2 लाख टन्स ऑफ तूर दाल जो है वो इंपोर्ट किया जाए थ्रू प्राइवेट ट्रेड। वहीं पे मलावी की बात करें तो बोला गया है 0.50 लाख टन्स ऑफ तूर दाल थ्रू प्राइवेट ट्रेड। वहीं पे म्यांमार की बात करें तो बोला गया है 1 लाख टन्स ऑफ तूर एंड 2.5 लाख टन्स ऑफ उड़द दाल जो है उसको इंपोर्ट किया जाए। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं दोस्तों जिनमें कि आप देखोगे कि दाल का जो कंजम्पशन है वो कम है, इस वजह से इन कंट्रीज को बोला गया है। और साथ ही वहाँ पे प्रोडक्शन देखोगे तो वहाँ की जो ज़मीन है, फर्टिलिटी है, सॉइल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो दाल है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। इस वजह से इंडिया ने इनसे हेल्प मांगी है और बोली है कि आप जो दाल है वहाँ प्रोड्यूस करके इंडिया में इंपोर्ट कराए। तो ये जो कंट्रीज हैं इनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनसे जो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर हैं अश्विनी कुमार, इनसे अपडेट लिया गया कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कौन कौन से मेजर्स ले रही है जिससे कि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इम्प्लीमेंट की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसका कि एम है कि वो इंक्रीज करेगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस थ्रू एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी और क्रॉप जो एरिया है, ठीक है, जो फसल का जो एरिया है उसको भी एक्सपैंड करेगी अंडर पल्सेस एंड प्रमोट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिससे कि इवॉल्व किया जा सके बेटर वेराइटी ऑफ दीज पल्सेस। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये कुछ जो मेजर्स हैं लिए हुए हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर हम इंक्रीज की बात करें तो आप देखोगे 2018 से लेकर के 19 के अगर आंकड़े आप देखोगे पल्स के प्रोडक्शन में तो 220.7 लाख टन्स का प्रोडक्शन किया गया था और वहीं 2021-22 में आप देखोगे तो 273.02 लाख टन्स ऑफ पल्सेस को प्रोड्यूस किया गया था। दैट मीन्स कि अब हमने ये क्या कर लिया है, एक मार्क बना लिया है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये भी उन्होंने जो है आंकड़ा देते हुए एश्योरेंस दी है कि आगे भी हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू ही रखेंगे। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और इसको अचीव किए जाएंगे और सेल्फ सफिशिएंसी जो है इससे लाई जाएगी। ठीक है, अनुप्रिया पटेल जो कि दोस्तों कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्टर हैं, इन्होंने फूड प्राइस इंडेक्स में इंडिया के जो आंकड़े हैं पिछले 1-2 सालों में इस पर भी इन्होंने चर्चा की है, जिसमें कि इन्होंने कहा है कि 2022 के मार्च में इंडिया पीक पे थी, जिसमें कि फूड प्राइस इंडेक्स में आप देखोगे इंडिया थी 159.7। वहीं पे इन्होंने बोला कि नवंबर 2023 में इंडिया नीचे गिर के आ गई फूड प्राइस इंडेक्स में, जिसमें कि आप देखोगे 120.4 में आप इसका जो रैंकिंग है वो देखोगे, जिससे कि ये एक तरीके का सिग्निफाई कर रहा है, दिखा रहा है कि ग्लोबल फार्म प्राइजेस जो हैं वो इंडिया की कमज़ोर पड़ने लगी हैं। वहीं पे इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो बोला है इंडिया का कि वो डिक्लाइन हो चुका है, गिर चुका है बाय 11.6% ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल एंड सितंबर 2022 से 24
का ये जो आपका ड्यूरेशन है इसमें इन्होंने बताया है। तो देखने की अब बात है कि दोस्तों कि आखिरकार इंडिया का ये जो काफ़ी समय से चला आ रहा है पल्सेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड ये जो टेंशन है वो आखिरकार कब कम होगी, और ये अलग अलग जो कंट्रीज से जो इंपोर्ट करवा रहे हैं आखिरकार इंडिया कब खुद ही इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी कि बाहर से उन्हें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ गूगल फॉर्म के बारे में कि आखिरकार कि अगर आप गूगल फॉर्म भरते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लास जो है वो दी जाएगी, ठीक है। जब आप ऑफलाइन सेंटर आओगे तो आपको फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी गूगल फॉर्म आप भरोगे तब। साथ ही आपको ऑफलाइन करंट अफेयर्स का ये जो क्लास है वो भी आपको दिया जाएगा जब आप ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करते हो। तो 1-on-1 मेंटरशिप अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ ही आपको एजुकेटर जो डाउट सॉल्विंग सेशन है वो भी कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं आप उनसे भी 1-on-1 जो आप कोई भी क्वेश्चन जो है क्वेरीज आप पूछ सकते हो। साथ ही आपको फ्री मैगजीन जो है या लाइब्रेरी और वाईफाई जो है वो भी आपको दी जाएगी जब आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करोगे। तो ये कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होंगे आपको मिलने वाले जब आप हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करोगे। तो दोस्तों आगे मैं दिखाने जा रही हूँ जो हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में जो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड और वेल मेंटेन तरीके का जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है, साथ ही आपको क्या क्या उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जो लाइब्रेरी है किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप ये एक जो आप बोल सकते हैं कि विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है कि आखिरकार कैसा होने वाला है, तो आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार आपको ये जो सारी प्रिविलेजेस हैं जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो मिलेंगी, ठीक है। तो ये चलिए वीडियो को कर रहे हैं अब स्टार्ट। सो गाइज आपने देख ही लिया होगा कि आखिरकार आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे होने वाली है। वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मेंटेन आपको एनवायरनमेंट मिलने वाला है जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है 1 लेवल अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.